ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। विनायक जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ अपने पुत्र हर्ष योग और सब लसबों को निर्वित मार्ग से भेजने के कारण दक्ष नारद को श्राप देना। बोलो शिव पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पा हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई ना देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझे ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, ब्राह्मण ताते प्रजानाथ, प्रजा बढ़ नहीं रही हैं प्रभु। मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वह सब उतने ही रह गए हैं। प्रजानाथ मैं क्या करूं? जिस उपाय से यह जीव अपने आप बढ़ने लगे वह मुझे बतलाइए। तत् अनुसार मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी ने मैंने कहा, तात प्रजापति दक्ष मेरी उत्तम बात सुनो और उनके अनुसार कार्य करो। सूर्य श्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्रजापति पांच जन वीरन की जो परम सुंदरी पुत्री करनी है उसे तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले तुम पुण्य इस प्रजा सरंग को बढ़ाओ। असकिनी जैसी कामिनी के गर्भ से तुम बहुत सी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तदनंतर मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने के उपदेश से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरण प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो कहलाए। मुनि व सब के सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वह सदा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तब वह सभी दक्षिणायन
नामधारी पुत्र सृष्टि के उपदेश से तत्पर नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। महानारायण सर नामक परम पावन तीर्थ हैं, जहाँ दीप सिंधु नंद और समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ जल का ही निकट स्पर्श करते उनका अंत कारण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मल राशि धुल गई और वह परमहंस धर्म में शीतल हो गए। दक्ष के वह सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे। अंत मन को शीतल करके प्रजा की वृद्धि के लिए वह तप करने लगे। वह सभी सत्य पुरुष में श्रेष्ठ थे। नारद जब तुम्हें पता चला कि हर्ष व गण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति हार्दिक अभिप्रिय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए और आदर पूर्वक यूं बोले, दक्ष पुत्र हर्ष सवर्ण गण, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि रचना करने के लिए कैसे योग्य हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद आलस्य से दूर रहने वाले थे और जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान थे। वह सब के सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर स्वयं उस पर विचार करने लगे। उन्होंने वह विचार किया कि जो उत्तम शस्त्र रूपी पिता के निवृत्ति पाकर आदेश को नहीं समझता, वह केवल राज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि नियम का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ऐसे निश्चय करके वह उत्तम बुद्धि और एक चित्त वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहां जाकर कोई वापस नहीं लौटता। हे नारद, तुम भगवान शंकर के मन को और मुने तुम समस्त लोकों में अकेले विचारा करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है, क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया, तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को वह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए, मेरे हाथों से निकल गए। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। वह बार बार कहने लगे, उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछड़ जाने से पिता को बड़ा कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा। तब मैंने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सत्वान देव का विधान प्रबल होता है इत्यादि बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मेरे सत्वान देने पर दक्ष पुनः पंच जनक कन्या आशिकनी के गर्भ से सौ नामक एक शस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। मतलब बच्चों, 100 लड़का फिर दक्ष ने पैदा किए। पिता का आदेश पाकर वह पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए ढूंढ
पूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम ले उसी स्थान पर गए जहां उनके सि- सिद्धों सिद्धों को प्राप्त हुए बड़े भाई गए थे। नारा नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए, अंत कारण से शुद्धता आ गई और वह उत्तम व्रत के पालक सब लासौ ब्रह्मा प्रवेश का जाप करते हुए वह बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए विघ्त जान तुम पुण्य पहले की ही भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और वहां, क्योंकि नारद तो थे ही बच्चों, नारद नाम ही टिका हुआ था कि इधर के उधर लगाने में एक नंबर थे, उनके पास गए और वहीं बात करने लगे जो उनके भाइयों से पहले कह चुके थे। मुनि, तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसीलिए तुमने उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया। अतयम वह भाइयों के ही पथ पर उच्च गति को प्राप्त हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पात दिखाई दिए। इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ और वह मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्ववंत तुम्हारी ही करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया और कहा, यह नारद बड़ा दुष्ट है, देववश। उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां आ पहुंचे। तुम्हें देखते ही शोक भेष से युक्त हुए दक्ष के होठ रोष से फड़फड़ाने लगे। तुम्हें सामने पाकर वह धिक्कारने और निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, ओ नीच, तुमने यह क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। इसी के द्वारा ठग कर हमारे भोले भाले बालकों को जो तुमने भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है वह अच्छा नहीं किया। तुम निर्दयी और ठग हो, इसीलिए तुमने हमारे इन बालकों को जो अभी ऋषि श्रेणी देव ऋणी और पितु श्रेणी से मुक्त नहीं हो पाए थे। लोक और परलोक, ये दक्ष कह रहे हैं कि जो मैंने बालक पैदा किए थे वो तो अभी पिता की सेवा से भी मुक्त नहीं हुए थे। वो पितरों का भी तर्पण नहीं किए और भगवान का भी नहीं, देव का भी नहीं किया उन्होंने। वो तो कुछ भी नहीं किए, जैसे आए थे वैसे ही तुमने उनको भेज दिया। लोक और परलोक मुक्ति नहीं हो पाए थे। लोक और परलोक दोनों के श्रेणी का नाश कर डाला। उन्होंने कर्ज, जैसे कि बच्चों हमारा जीवन है, हम आए हैं तो जैसे कि लड़कों का होता है, लड़कों का जीवन जो होता है तो वो होता है अपने माँ पिता की सेवा करना, जो माँ बाप की सेवा करता है और जो पितरों का दान अर्पण तर्पण सब कुछ करता है, जो भगवान का भक्ति भाव से पूजा करता है, जो धार्मिक विचार का होता है, जो उसका वो सिर पे कर्ज होता है, उसके सिर पे जब तक ये शादी करके ये कर्ज नहीं उतारता, जब तक उसकी गति नहीं होती। वो जो बिना शादी के और बिना
बच्चे पैदा किए जो मरता है वो पितर बन जाता है। तो इसी वास्ते जब माँ के गर्भ से लड़का पैदा लेता है तो उसको ये पितरों का, माँ बाप का और ये सबका श्रद्धा करना चाहिए। और अगर श्रद्धा ना करे वो, तो बच्चों उनकी गति नहीं होती, वो नरकगामी होता है। जो औरतों का होता है, जो लड़कियों का, जो लड़की पैदा लेती हैं, वो उसका भी बच्चों यही है कि वो श्रद्धा के साथ और इज्जत के साथ अपने घर में रहे, अपने पीहर में, और जिस टाइम शादी हो जाए अपने सास ससुर का मानो और पति के साथ मिल के बच्चा पैदा करो। और उसको फिर, क्योंकि धरती का भार, कहते हैं धरती का जब तक कर्ज रहता है औरत के सिर पे, जब तक वो बच्चा पैदा नहीं करती उसके सिर से ये कर्ज नहीं उतरता। क्योंकि जिस दिन औरत माँ बन जाती है उस दिन धरती का कर्ज दे देती है। उस दिन अपने जो माँ बाप ने पैदा किया है उस लड़की को और दूसरे घर का बनाया है बहू, तो उस घर का कर्ज वो उतार देती हैं। तो वही कहते हैं कि जब नारद को कह रहे हैं कि जब मैंने इतने 10,000 लड़का बच्चा पहले पैदा किया था लड़का, उनको भी आपने सतमार्ग पे भेज दिया। फिर मैंने 100 लड़के पैदा किया, फिर भी आप निर्दयी हो। आपने जो ये बाना पहन रखा है इसका सन्यासी का, जो मिथ्या है तुम्हारा, जो तुम उल्टा काम करते हो, जो सृष्टि को चलने नहीं दे रहे हो। सृष्टि को चलने दो। लोक और परलोक के दोनों के आशय का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों श्रेणों को, जो पुरुष इन तीनों श्रेणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है। देखो बच्चों, इसमें भी यही आया है शिव पुराण में कि 3 का कर्ज होता है बेटा के ऊपर और 3 का कर्ज होता है बेटी के ऊपर। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद को, लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। अधोगति के मतलब होता है वो पितर बन जाता है। अधोगति उसकी गति नहीं होती उसकी, वो ना तो भगवान के पास जा सकता है और ना वो मृत्यु लोक में होता है। वो उनका राक्षस की जोनी मिल जाती, किसी को प्रेत की जोनी मिलती है, किसी को तो वही माँ बाप को भी चाहिए कि अगर संतान आपने पैदा किया है तो लड़की को इज्जत के साथ दूसरा घर भर दो, और अगर लड़का है तो उसकी शादी करवा के वंश चलाओ। बच्चों, वंश माँ बाप का ये नहीं होता कि मैंने लड़का पैदा कर दिया मेरा वंश चल पड़ा। उसको पीढ़ी बढ़ना नहीं कहते, पीढ़ी बढ़ना कहते हैं, वंश को बढ़ाना कहते हैं। जैसे कि आपका लड़का हो गया, आपने अपने बच्चे की शादी कर दी और उसका लड़का हो गया तो आपका वंश चल पड़ा, आपका वंश चल पड़ा। क्योंकि अगर आप उसकी शादी नहीं करोगे और उसकी वो कुआरा ही मर जाएगा तो वो आपका वंश खत्म, क्योंकि उसका वंश चलेगा ही नहीं तो आपका वंश कहाँ से चलेगा। तो बच्चों, आप अपने बच्चों का ये मत सोचा करो गरीब घर की लड़की लाओ, सुशील लेके आओ, आपका सेवा, जिसमें आपका सेवा भी बने, पितरों का जो पितर होते हैं उनको जल भी प्राप्त हो। तो बच्चों, ऐसा घर की लड़की लानी चाहिए, इज्जत खानदान की लानी चाहिए, और आप का भी सेवा बने। जब आपके जो आपने पैदा किया है तो कर्ज मुक्त होगे। अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दयी और बड़े निर्जल हो, निर्लज हो, बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले हो और अपने सुयश को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। मूढ़मते, तुम भगवान विष्णु के प्रसादों में सर्वथा ही घूमते फिरते हो। अधर्म 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 अधर्मात्म
अधर्मात्म तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है। अंत आज से तीनों लोकों में रहेगा, अथवा कहीं भी तुम ठहरने के लिए रहेगा, अथवा कहीं भी तुम ठहरने के लिए सुरक्षित ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुष द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोकवश तुम्हें वैसा श्राप दे दिया। वह ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके। शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया था। मुनि, तुमने उस श्राप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। वही ब्रह्म भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं श्राप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। बच्चों, ये जो नारद जी को श्राप मिला है कि तुम कहीं पे भी ठहर नहीं सकते, 5 मिनट के वास्ते ज्यादा देर तुम कहीं पे भी नहीं ठहर सकती, ये दक्ष ने श्राप दिया है। क्योंकि इनके 10,000 बच्चे पहले इन्होंने मृत्यु लोक में भेज दिया था और 100 बच्चा जो पैदा किया था वो फिर इन्होंने दोबारा भी कर दिया था। तो ये बहुत गुस्सा हो गए और अपने भाइयों को श्राप दे दिया, नारद को, कि कहीं पे भी तुम ठहर नहीं सकोगे 5 मिनट से ज़्यादा। तो नारद जी ने चुपचाप सिर माथे पे लेके उनका जो श्राप दिए थे वो भी प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय होने पर भी उसे सलाह लेते हैं। बोलो शिव पुराण की जय, शिव पार्वती की जय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय।